ऑटो स्टॉक्स की बात करते हैं। एस्कॉर्ट्स स्टॉक में करीब 3% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में। मैनेजमेंट की कमेंट्री जो निकल कर आई है वो काफ़ी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि FY25 में एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं, मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है और ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो उसमें भी डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेगमेंट में रिकवरी हो सकती है। तो काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट कमेंट्री है जिसके चलते स्टॉक में 3% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दिया है। इसके अलावा दो और स्टॉक्स जो ऑटो सेगमेंट से फोकस में है वो है टाटा मोटर्स और आयशर मोटर्स। दोनों ही कंपनीज के नतीजे आएंगे चौथे तिमाही के आज मार्केट आवर्स के बाद नतीजे आएंगे। अंशुल जी, मैं आपसे तीनों ही स्टॉक्स पर राय लेना चाहूंगी, एस्कॉर्ट्स, टाटा मोटर्स और आयशर मोटर्स। देखिए आशीषा जी, शो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि फोकस वहीं करना चाहिए जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है। मेटल काउंटर्स हमने डिस्कस किया, वहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अगला जो सेक्टर है वो ऑटोज है जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। टॉप पिक उसमें अशोक लीलैंड रहेगा, बट एस्कॉर्ट्स अगर देखें तो 8-9 महीने के बाद कंसोलिडेशन करने के बाद लास्ट मंथ में ब्रेकआउट आया था, करंट मंथ में फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। लेकिन वीकली चार्ट पे 8 वीक्स ऑफ कंटिन्यूअस अपमूव हो चुकी है और 34% की रैली हो चुकी है। तो अब स्टॉक में थोड़ा सा पुल बैक आता हुआ दिख रहा है 3375 की जोन तक। ये बाय ऑन डिप्स का स्टॉक रहेगा क्योंकि एक्सटेंडेड है। 3360 मिलता है तो इसको बाय करके चलना चाहिए। 3700 तक का इमीडिएट टारगेट मिलेगा। दूसरा आयशर मोटर्स है, इसमें 4 महीने की कंसोलिडेशन से लास्ट मंथ में ब्रेकआउट आया था। इसमें भी वही दिक्कत है कि 8 हफ्ते की कंटिन्यूअस अपमूव है तो थोड़ा सा स्टॉक डिप में मिलता है 4450 के राउंड। तो बेहतरीन बाइंग बनेगी। ऊपर में इस स्टॉक का जो ब्रेकआउट आया 4 महीने का उसका टारगेट 4900 के आसपास बन रहा है। तो डिप्स पे अगर बाय करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा रहेगा। लास्ट स्टॉक टाटा मोटर्स आपने डिस्कस किया, मंथली चार्ट पे इनसाइड बार थी, करंट वीक में ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। और इस ब्रेकआउट में एक चीज बहुत अच्छी है कि लास्ट वीक लो के नीचे पहले वीकर लॉन्ग्स को शेक कराया, उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है। तो तीनों स्टॉक्स में करंट मार्केट प्राइस में बाय करने लायक केवल टाटा मोटर्स दिख रहा है। 1010 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। 1095 का इमीडिएट बेसिस पे टारगेट मिलेगा। तो आउट ऑफ द थ्री, दो बाय ऑन डिप्स रहेंगे, एक इमीडिएट टाटा मोटर्स करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं। तो ये राय थी ऑटो स्टॉक्स पर। अगर आपको खरीदारी करनी है तो टाटा मोटर्स पर खरीदारी कर सकते हैं और एस्कॉर्ट्स में बाय ऑन डिप्स की राय आती है। इन सब के बीच में जरा दो स्टॉक की और चर्चा कर लेते हैं। NTPC की को ज़रा एक बार फिर से अपने रडार पर ले आते हैं। लगभग 2.5% की तेज़ी आज हम NTPC में देख रहे हैं। पावर ग्रिड में भी हम तेज़ी देख रहे हैं। और इसके साथ मैं एक और स्टॉक जोड़ देता हूं जो कि पावर सेक्टर से नहीं है, एशियन पेंट्स। अंशुल जी, फटाफट से ज़रा NTPC, पावर ग्रिड और एशियन पेंट्स को देखकर बताइए कोई मौका है क्या? देखिए प्रशांत जी, NTPC में बहुत ज्यादा कोई मौके नहीं दिख रहे हैं। वीकली चार्ट पे लगभग 5 हफ्ते में देखें तो 3 हफ्ते ऊपर में विकिंग कैंडल्स थी। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। प्रोबेबली 336 तक की डाउनसाइड मिल सकती है और 336 निकलता है तो थोड़ी सी डाउनसाइड एक्सटेंड होगी। मैं इसको अवॉइड की सलाह दूंगा। पावर ग्रिड में भी थोड़ा सा बाइंग क्लाइमैक्स लग रहा है और प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर हम सस्टेन नहीं किए हैं तो यहाँ भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग क्रीप इन कर सकती है 286 के लेवल्स तक। तो ये भी अवॉइड की लिस्ट में रहेगा। एशियन पेंट्स जरूर बहुत अच्छा लग रहा है। 3 महीने, लास्ट 3 महीने के लोस के नीचे इसने फेड लो की फॉर्मेशन दी है तो स्टॉक में यहाँ से बढ़िया शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है 2800 निकलने के बाद। अगर ये स्टॉक 2800 निकालता है अगले 1 से 2 दिन में तो इसमें इमीडिएटली लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। 2960 तक का पहला टारगेट रहेगा और 2960 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट बनेगा 3100 तक के लिए। तो फिलहाल 2960 तक के व्यू के साथ 2800 के ऊपर प्ले करना चाहिए। तो ये राय थी पावर स्टॉक्स पर। और एशियन पेंट्स, याद रखिए नतीजे तो कल आए थे लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी अच्छी आई है, ब्रोकरेजेस के व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आए हैं जिसके चलते स्टॉक में करीब 1.5 से 2% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और कुछ